हेलो एवरीवन। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो इन दिस न्यू लेसन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर। ओके, इट इज चैप्टर 2 ऑफ हिस्ट्री एनसीईआरटी क्लास 9th presented by me आशीष यादव। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। इसमें हम लोग हिटलर के बारे में पढ़ेंगे, उसकी ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे कि वो कैसे इतना ऊपर उठा और उसने इतने सारे क्राइम्स कैसे किए। ओके, सो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग लेसन। आई होप आप लोगों को बहुत मजा आएगा ये स्टडी करने में। सो लेट अस बिगिन विद अवर चैप्टर नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर। ओके, सबसे पहले ये समझते हैं कि हम इस लेसन में हम लोग ये स्टडी क्या 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 स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो हम लोग इस लेसन में स्टडी करेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में जर्मनी की सिचुएशन क्या थी, पूरे वर्ल्ड की सिचुएशन क्या थी, और नाजिज्म की शुरुआत कैसे हुई। ओके, मींस हिटलर की बिगनिंग कैसे हुई। ओके, वाई विद द वर्ड वाई ओनली जर्मनीज, वाई जर्मनी इज मेंशन्ड हियर, बिकॉज यहाँ पे हम नाजिज्म की और हिटलर की बात कर रहे हैं और हिटलर जर्मनी का था। ओके, सो व्हाट आर द कंडीशंस which helped हिटलर टू राइज, मींस क्या क्या कंडीशंस थी जिसने हिटलर को हेल्प किया उसकी ग्रोथ में, वो इतना ऊपर कैसे उठा। ओके, और हिटलर ने बहुत सारे जो इनोसेंट लोग थे उनको ऊपर जो क्राइम किए थे, उन कितने सारे इनोसेंट लोगों को मारा, लाइक जूइस, पोलैंड के लोग थे, जिप्सीज थे। ओके, सबसे ज्यादा वो ज्यूस से नफरत करता था। ओके, द नेक्स्ट व्हाट वी विल स्टडी कि जर्मनी की कंडीशन क्या थी। जर्मनी को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए ब्लेम करा गया था। ओके, हु वाज ब्लेम्ड फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर व्हिच स्टार्टेड इन 1914? इट वाज जर्मनी। ओके, और जर्मनी को उसकी कीमत भी चुकानी पड़ी। ओके, और हिटलर ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर कैसे स्टार्ट करा। ओके, द वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। ओके, व्हिच वाज स्टार्टेड इन 1939। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कैसे हिटलर ने स्टार्ट किया। ओके, और इस लेसन में हम लोग क्या क्या स्टडी करेंगे, नाजी आइडियोलॉजी। ओके, नाजी आइडियोलॉजी मींस द आइडियोलॉजी व्हिच वाज स्टार्टेड बाय हिटलर। उसकी सोच क्या थी, वो क्या लोगों के दिमाग में भरना चाहता था। ओके, और हिटलर के ड्रीम्स क्या थे, वो कहां पे पहुंचना चाहता था, वो क्या करना चाहता था। ओके, ऑल दीज थिंग्स वी विल स्टडी इन दिस लेसन। ओके, फर्स्ट वी विल बिगिन विद वेमार रिपब्लिक। वेमार रिपब्लिक क्या है। ओके, वेमार एक जगह का नाम है, इट इज इन जर्मनी। ओके, जर्मनी की एक स्टेट या सिटी है जिसको वेमार बोलते हैं। ओके, और ये है क्या वेमार रिपब्लिक। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी के हार जाने के बाद में, व्हेन जर्मनी वाज लॉस्ट, तो वेमार में एक मीटिंग बुलाई गई। ओके, दैट वाज कॉल्ड वेमार रिपब्लिक टू डिस्कस द थिंग्स। ओके, हार के बाद में जो जर्मनी की बहुत बेकार कंडीशन थी, इवन द होल वर्ल्ड वाज फेसिंग टफ टाइम्स एट दैट टाइम आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन द ईयर 1918 व्हेन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंडेड। ओके, तो जर्मनी की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी। ओके, जर्मनी के जो राजा थे जिसने लड़ाई स्टार्ट करी थी, उसने हार मान ली। ओके, ठीक है, और वेमार रिपब्लिक क्या था कि उसके बाद में जो फर्स्ट मीटिंग बुलाई गई थी टू डिस्कस द थिंग्स। ओके, जो वहां के पॉलिटिकल लीडर्स थे जर्मनी के, उन लोगों ने वेमार में एक मीटिंग बुलाई गई, दैट वाज कॉल्ड वेमार रिपब्लिक। ओके, और जर्मनी के जो राजा थे उसने जब हार मान ली थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में, तो जर्मनी के जो पॉलिटिकल लोग थे, जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, उन लोगों को एक चांस मिला कि जर्मनी को एक नया सेटअप, हम लोग हार तो चुके ही हैं बट देश तो चलाना ही है, तो एक नया सेटअप, पॉलिटिकल सेटअप देते हैं जिसमें आगे इस तरीके की कंडीशंस ना हो कि कोई भी अपनी मनमानी से
जबरदस्ती देश को युद्ध की तरफ थोप दे, ओके, लाइक द एम्परर ऑफ जर्मनी डिड, ओके, स्टार्टेड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ओके। तो वेमार रिपब्लिक में क्या हुआ, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, ओके, एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया जिसको एक फेडरल स्ट्रक्चर दिया गया। व्हाट इज मीन बाय फेडरल स्ट्रक्चर, एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया जिसको फेडरल स्ट्रक्चर दिया गया। व्हाट इज मीन बाय फेडरल स्ट्रक्चर, इट मींस दैट कुछ पावर्स नेशनल गवर्नमेंट के हाथ में होंगी और कुछ पावर्स स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होंगी, ओके। और जो भी लोकल लेवल की कोई भी गवर्नमेंट हो सकती है, मींस देयर विल बी द डिवीजन ऑफ पावर्स, ओके। तो इस तरीके का एक, और डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन मींस कि सारे लोगों को वोट करने का राइट होगा, मींस जो भी एलिजिबल होगा अब 18 ईयर्स या जो भी उस देश का सिटीजन होगा, जो भी कंडीशंस रखी गई होंगी वहां पे, तो वो सब लोग वोट कर सकेंगे, वोट करके अपना लीडर चुन सकेंगे, ओके, अपनी गवर्नमेंट चुन सकेंगे वोट करके, ओके। अभी तक क्या था वहां पे, मोनार्की थी, मींस एम्परर और राजा लोग हुआ करते थे। तो वेमार रिपब्लिक का पूरा ये आइडिया था कि अब देश को एक नई दिशा में ले जाया जाए और देश को अच्छे से रन किया जाए, ओके। दे वर हैविंग अ गुड आइडिया, ओके, जो भी वहां के पॉलिटिकल लोग थे, ठीक है। बट जो वेमार रिपब्लिक का जो आइडिया था, दैट वाज नॉट सपोर्टेड बाय द पीपल, ओके। लोगों ने उस आइडिया को नकार दिया। फर्स्ट चीज तो ये थी कि वहां पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी ऑलरेडी, बिकॉज जर्मनी युद्ध हार चुका था, ओके। तो लोग बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में थे और उन लोगों को कोई नया रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। बट वेमार रिपब्लिक ट्राइड देयर बेस्ट टू ओवरकम ऑल दीज सिचुएशंस। लेकिन लोगों ने जो ये डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था और जो ये सारा आइडिया था कि अब देश को कैसे रन करना है, ओके, वो वहां के लोगों ने नकार दिया, मींस वहां के लोगों ने सपोर्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया? ड्यू टू वर्सलीज ट्रेटी। वर्सलीज ट्रेटी क्या है? वर्सलीज एक जगह का नाम है जहां पे एक समझौता हुआ था, ओके। अब वर्सलीज ट्रेटी की वजह से क्यों नकारा था? वर्सलीज में एक समझौता हुआ था, वो किसके बीच में हुआ था? बिटवीन जर्मनी एंड द एलाइज। हु आर द हु आर एलाइज? एलाइज मींस जो भी नेशन जर्मनी के अगेंस्ट साथ में मिलके लड़ रहे थे, लाइक इट वाज यूएसए, इट वाज रशिया, ओके, ऑल द कंट्रीज, ठीक है, जो जर्मनी के अगेंस्ट में लड़ रहे थे तो उनको एलाइज बोला जाता है, ठीक है। तो इस ट्रीटी में क्या हुआ? जर्मनी को अपनी जो युद्ध जो जर्मनी ने स्टार्ट किया था, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट किया था, उसकी कीमत चुकानी पड़ी। और कीमत में जर्मनी को क्या देना पड़ा? वर्सलीज ट्रीटी में उसने अपनी बहुत सारी जगह लूज कर दी, बहुत सारे लोग, बहुत सारी पॉपुलेशन लूज कर दी। मींस अलग अलग देशों ने वो हड़प ली पीस ट्रीटी के नाम पर, बिकॉज जर्मनी के ऊपर युद्ध स्टार्ट करने का जो इल्जाम लग रहा था, उसकी जो पीस ट्रीटी थी उसके बदले में उनकी कोल माइंस ले ली, उनकी आयरन माइंस ले ली, मींस जहां से जर्मनी का बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट होता था, मींस जर्मनी बहुत सारा जहां से पैसा जनरेट कर सकता था, वो सारी चीजें चली गई। अब ये जो चीजें थी जर्मनी की, ये उनकी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी, ओके। लाइक किसी भी देश के लिए उसकी जगह लूज करना, उसकी अपनी पर्सनल चीजें लूज करना, अपने लोग लूज करना, ओके, किसी एक समझौते की वजह से, ओके। तो ये बहुत ही ज्यादा सहन कर पाना उनके लिए मुश्किल था। सो दिस इज बिकॉज ऑफ वर्सलीज ट्रेटी, द पीपल ऑफ जर्मनी haven't supported the idea of Weimar Republic. Okay, so this is the symbol of Weimar Republic. This is the flag of Germany. Okay, you can see it from the pic. अब इसके बाद में क्या हुआ? What happened after this? Weimar Republic का आइडिया तो कैंसिल हो चुका। What will happen next? और क्या क्या हुआ था वेमार रिपब्लिक के साथ में? दे वर कॉल्ड एज द नवंबर criminals. Why they were called as the November criminals? Because it was the Versailles Treaty was held in November 1918. So they were called as the criminals.
द ओके, ठीक है। और जर्मनी किन किन कंडीशन से गुजर रहा था? देयर वाज अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत सारी कंडीशन जर्मनी की बेकार हो चुकी थी, लोगों के पास में काम नहीं था, लोग भूखे रहते थे, और इस वजह से वहां पे बहुत सारा क्राइम बढ़ रहा था। ओके, और जर्मनी ने एक देयर वाज वन वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट कि जर्मनी ने ये जो युद्ध लड़ा था वो कर्ज लेके युद्ध लड़ा था, काफी सारा पैसा कहीं और से लिया था वेपन्स के लिए, अपने लोगों को, अपने सोल्जर्स को खाना खिलाने के लिए, ऑल दीज थिंग्स। तो जर्मनी को वो सारा कर्ज तो चुकाना ही था, और जर्मनी ने जो दूसरे देशों का युद्ध में लॉस किया था वो भी कर्ज चुकाना था। तो वो जर्मनी ने अपनी ऑलरेडी वर्सलीज ट्रीटी में बहुत सारी चीजें लूज कर दी थी, और वेमार रिपब्लिक को ही ये सारी चीजें चुकानी पड़ रही थी, बिकॉज दे वर लाइक द मैनेजिंग डायरेक्टर्स और वर द लीडिंग मेंबर्स देयर। ओके, सो जर्मनी ने क्या किया, इलीगल करेंसी प्रिंट करना स्टार्ट कर दिया। ओके, और उन इलीगल करेंसी प्रिंट करने की वजह से उनकी जो करेंसी की जो वैल्यू थी वो बहुत ज्यादा गिर गई, बहुत ज्यादा, ठीक है। और बहुत ज्यादा गिरने की वजह से बहुत ज्यादा महंगाई होने लगी। देयर वाज अ कंडीशन कि लोग कार्ड्स में भर के पैसे लेके जाते थे किसी भी एक को, छोटी सी चीज को खरीदने के लिए। ओके, तो इतनी ज्यादा बेकार कंडीशन हो गई थी जर्मनी में। इवन यूएसए ट्राई टू सपोर्ट देम, बट यूएसए का ज्यादा दिन तक जर्मनी का सपोर्ट कर नहीं पाया, बिकॉज यूएसए ने जर्मनी को सपोर्ट करने की कोशिश की इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, बिकॉज उनका जो स्टॉक एक्सचेंज था, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज यूएसए का क्रैश हो गया, तो इसलिए वहां पे भी प्रॉब्लम, यूएसए में प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी। सो दिस इज बिकॉज यूएसए ने भी अपना जो सपोर्ट किया था जर्मनी को ओवरकम का, वो भी वापस ले लिया। ओके, तो जो लोग थे, उन लोगों का, जर्मनी के जो लोग थे, उन लोगों का जो भरोसा था वो उठता जा रहा था वेमार रिपब्लिक से। इवन ऑलरेडी उठ चुका था, और उनको लगता था कि वेमार रिपब्लिक पास में कोई सॉल्यूशन नहीं है जो क्राइसिस चल रहा है कंट्री में। ओके, वेमार रिपब्लिक इज हैविंग नो सॉल्यूशन फॉर द क्राइसिस व्हिच इज गोइंग ऑन इन द कंट्री आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। सो it gave a, now we came on the main point. So it what gave the chance to Hitler to rise? The failure of Weimar Republic providing no proper solution to the people of Germany gave chance Hitler to rise. Okay, gave chance to Nazism. Okay, the thing is कि वेमार रिपब्लिक ट्राइड देयर बेस्ट टू ओवरकम द सिचुएशन, बट दे कुड नॉट, बिकॉज उनको पुरानी जो चीजें हुई थी, ओके, जो पुराने जो उनके जो रूलर्स थे, उन्होंने जो गलत काम किए थे, उनकी कीमत चुकानी पड़ रही थी, एंड दिस इज बिकॉज दे वर नॉट एबल टू मेक पीपल ओवरकम द situation, the bad situations. Okay, so this gave chance to the Hitler to rise. Okay, अब हमको ये पता चल चुका है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में जर्मनी की कंडीशन क्या थी। ओके, वर्ल्ड की सिचुएशन क्या थी, किस तरीके से जर्मनी के ऊपर पूरी दुनिया का प्रेशर था, किस तरीके से जर्मनी में भूख, अनएम्प्लॉयमेंट और सारे चीजें बढ़ रही थी, वहां के लोगों क्या कंडीशंस थी। तो इन सारी वजहों से किसको चांस मिला? द वन ऑफ द बिगेस्ट डिक्टेटर्स ऑन द प्लैनेट, इट वाज हिटलर। हिटलर को ग्रो करने का मौका मिला, ताकि अब वो अपनी आइडियोलॉजी और अपने चीजों को फैला सकता था। सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट हिटलर। ही वाज द मैसेंजर आर्मी, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ था वो आर्मी के मैसेंजर की तरीके से एक्ट करता था। ओके, सो उसने 1999 में जर्मन वर्कर्स पार्टी को ज्वाइन किया आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंडेड। ओके, और उसी जर्मन वर्कर्स पार्टी का नाम उसने नाजी पार्टी कर दिया था। उसने अपनी एक न्यू आइडियोलॉजी स्टार्ट की जिसको नाजिज्म बोलते थे, और उस पार्टी का नाम था नाजी, जो जर्मन वर्कर्स पार्टी से बनी थी। और कब बनी थी? जब उसके कुछ सालों के 1999 में हिटलर ने जब वो पार्टी ज्वाइन करी थी, जर्मन वर्कर्स पार्टी, उसके बाद में जब हिटलर ने अपने हाथ में कंट्रोल ले लिया था। ओके,
ठीक है, सो इट बिकेम द जर्मन वर्कर्स पार्टी बिकेम नाजी पार्टी, ओके, व्हेन हिटलर टुक ओवर द कंट्रोल ऑफ दैट, ओके। और ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पे जर्मनी जर्मनी में नाजी पार्टी को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला। व्हाट वाज ग्रेट डिप्रेशन? दैट इट वाज पीरियड जब लोग बहुत ज्यादा, ग्रेट डिप्रेशन मींस जब लोगों के पास में कोई काम ना हो, ओके। व्हाट इज ग्रेट डिप्रेशन? अनएम्प्लॉयमेंट, ओके, हंगर, ओके, क्राइम, ओके। जब ये सारी चीजें थी, दैट पीरियड वाज कॉल्ड ग्रेट डिप्रेशन, ओके। इट वाज अराउंड 19 टू 1923-24, ओके, व्हेन हिटलर वाज राइजिंग, ओके। सो इस पीरियड में नाजी पार्टी को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला, ओके, क्योंकि वो लोगों को अपने तरीके से एक नया ड्रीम दिखा रहा था, जब नई जर्मनी बनाने का सपना दिखा रहा था, जिसके बारे में हम अभी आगे स्टडी करेंगे, ओके। सो ही गॉट 37% ऑफ द वोट्स इन 1932। हिटलर की जो पार्टी थी वो सबसे बड़ी पार्टी बन के निकली रेस्टैग में। व्हाट इज रेस्टैग? इट इज जर्मन पार्लियामेंट, ओके। जर्मन पार्लियामेंट रेस्टैग में हिटलर की पार्टी 1932 में सबसे बड़ी पार्टी बनी विद द मेजोरिटी ऑफ 37% ऑफ द वोट्स, ओके। और हिटलर ने जर्मनी के लोगों से क्यों उसको इतना ज्यादा वोट्स मिले? बिकॉज ही मेड सम प्रोमिसेस। ही वाज अ ग्रेट स्पीकर, वो बहुत अच्छा बोलता था और उसने कुछ लोगों से बहुत सारे प्रोमिसेस किए थे, एंड दिस इज बिकॉज पीपल गॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स हिम, ओके। एंड दिस इज बिकॉज ही गॉट अब ह्यूज सपोर्ट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्रेट डिप्रेशन। और उसने क्या जर्मनी से क्या प्रोमिस किए थे? जर्मनी के लोगों से जर्मनी की डिग्निटी को दोबारा से वापस लाएंगे, ओके, एक मजबूत देश बनाएंगे, ओके। जो भी वर्सलीज ट्रेटी, जो भी हम लोगों ने वर्सलीज ट्रेटी के बारे में पढ़ा, जहां पे हमने अपनी कोल्ड माइंस, आयरन माइंस, अपने जगह, अपने लोग लूज कर दिए थे, दूसरे देशों में चले गए थे एज अ पीस ट्रीटी, तो वो सब हम वापस लेंगे, ओके। जिन लोगों के साथ में वहां पे अन्याय हुआ था अब उनको न्याय मिलेगा। तो ये एक नेशनल इंटीग्रेशन की वो बात कर रहा था, ओके, एक नेशनलिज्म की बात कर रहा था, एंड पीपल ऑफ जर्मनी गॉट अट्रैक्ट टुवर्ड्स इट, ओके। He was talking, and what he promised, he promised about the सिक्योर फ्यूचर एंड एम्प्लॉयमेंट, की सबका भविष्य सिक्योर होगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अभी जो प्रॉब्लम से लोग गुजर रहे हैं, और सबको काम मिलेगा, बिकॉज वहां पे काम बिल्कुल खत्म हो चुका था, क्योंकि मोस्ट ऑफ द चीजें युद्ध में लग के खत्म हो चुकी थी, ओके। तो इन सारी चीजों के साथ में हिटलर वहां का मसीहा बन गया। ही बिकेम द मसीहा ऑफ द पीपल, एंड पीपल हैव अ ह्यूज होप ऑन हिम, ओके। दे वर होपिंग दैट he will make us overcome of the great depression, okay. So this is how Hitler rise, okay. Now हम लोग स्टडी कर चुके हैं कि हिटलर का राइज कैसे हुआ, कैसे वो आगे बढ़ा, ओके। किस तरीके से उसने रेस्ट्रैग में मींस जर्मन पार्लियामेंट में मेजोरिटी हासिल करी, ओके। और क्या क्या प्रोमिसेस उसने लोगों से करे, वो किस तरीके से क्या क्या उसने बोला कि लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होके चले गए, ओके। सो नाउ वी विल स्टडी जब उसके पास में काफी पावर्स आ गई, व्हेन ही गॉट द मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट, ओके। तो उसने क्या किया? कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना स्टार्ट किया और डिक्टेटरशिप स्टार्ट करी। डिक्टेटरशिप मींस तानाशाही, जहां पे कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं होते हैं, ओके। सिर्फ एक इंसान की मनमर्जी चलती है, जो वो चाहेगा वही होगा, ओके। तो ये सारी चीजें वहां पे होने लगी, and there was a scene like
फायर डेस्ट्री विच इज कॉल्ड ऑन विच हैपेंड ऑन 28 Feb 1933, जिसने लोगों के सारे अधिकार छीन लिए। ओके, जो भी वहां के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स थे वेमार रिपब्लिक की तरफ से या उसके पहले से जो भी लोगों को अधिकार मिले थे कि मींस कि आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आपको जॉब, आप कहीं भी जॉब कर सकते हैं, जो भी लोगों के राइट्स होते हैं वो सारे छीन लिए गए, वो सारे खत्म कर दिए गए। ओके, लोग अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ओके, दिस वाज द हैपन एंड प्रेस स्पीच, ये सारी चीजों को खत्म कर दिया गया कि कोई भी प्रिंट मीडिया कुछ भी लोगों को अपने हिसाब से नहीं छाप सकते हैं, कोई भी कुछ भी अपने हिसाब से इवन बोल भी नहीं सकता है। ओके, और जो लोग इसका विरोध करते थे दे वर पुट इनटू द कंसंट्रेशन कैंप्स। ओके, उन लोगों को कंसंट्रेशन कैंप्स में, मींस उसने कुछ कैंप्स बना रखे थे जहां पे वो लोगों को पनिशमेंट के तौर पे भेज देता था। ओके, एंड in 19 on 3rd March after the fire destry on 3rd March 1933 there was an enabling act, please remember it, please note it, एक enabling act पास करा एंड उसने हिटलर को कंप्लीट डिक्टेटर बना दिया। ओके, मींस हिटलर को सारी पावर्स दे दी। ओके, तो उसके बाद में क्या हुआ, all the parties, national groups, जो भी ग्रुप्स थे, all the groups of the country, all the unions were banned except the supporters of Nazi, means all those who were supporting Nazi were not banned, and except them all those, everything was banned. Okay, all the political groups or the national groups, everyone who was involved in the train, everyone was banned except the supporters of Nazi, except who was supporting Hitler, were allowed to work only. Okay, so this is means of dictatorship. Okay, it is some kind of form of government. Okay, it is also a form of government जहां पे देश एक इंसान की मर्जी के हिसाब से रन होता है। ओके, सो इस तरीके से उसने वहां पे डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया हिटलर ने। ओके, नाउ वी विल स्टडी अबाउट द रिकंस्ट्रक्शन, मींस उसने जो लोगों से प्रॉमिस किए थे कि मैं आप लोगों को एक अच्छी जॉब दूंगा, आप लोगों का फ्यूचर सिक्योर होगा एंड ऑल दिस, तो और जर्मनी फिर से कैसे ग्रेट बनेगा इसके लिए उसने काम करना स्टार्ट किया। ही वाज देयर वाज सम bureaucrat in his group, he was called Hilmar said. Okay, he was given the responsibility of economic recovery, means जो इकोनॉमिक जो डिस्ट्रक्शन हुआ था जर्मनी का। ओके, ही वाज गिवन द रिस्पांसिबिलिटी टू ओवरकम, मींस टू प्रोवाइड द employment to the people, okay, to remove hunger, okay, all these things। okay, so and what they to for the economic recovery, what they focus on production and employment, they okay, and we know about the Volkswagen, the very famous Volkswagen group, which makes very wonderful cars। okay, that was started here with the program of reconstruction program of Hitler। okay, Volkswagen started, many new highways were built। okay, infrastructure construction development was carried out। okay, the main focus was on production and employment, giving employment to the people। okay, हिटलर को इसमें इंग्लैंड से भी थोड़ा सा सपोर्ट मिला। ओके, हिटलर वाज वेरी ambitious as we have already studied। okay, हिटलर वाज वेरी एम्बिशियस एंड वो एक बड़ा जर्मनी बनाना चाहता था। ओके, एंड हिज मेन एम वाज टू कंट्रोल होल यूरोप एंड उससे भी ज्यादा। ओके, हिज मेन टारगेट वाज टू कंप्लीट टू कॉन्कर होल यूरोप, कि मैं पूरे यूरोप पर कब्जा करूं और उस पर राज करूं और उससे भी ज्यादा देशों पर जो सेंट्रल एशिया के जो कंट्रीज हैं। ओके, तो वहां तक वो सोचता था। तो उसी के तहत उसने ऑस्ट्रिया को जर्मनी में 1938 में मिला लिया। ओके, क्योंकि जो भी रिकंस्ट्रक्शन का काम था
उसके लिए जमीन की जरूरत थी, रिसोर्सेज की जरूरत थी, और जर्मनी के रिसोर्सेज जो थे वो ऑलरेडी खत्म हो चुके थे, बिकॉज जर्मनी के बहुत सारी टेरिटरीज, कोल माइंस, आयरन माइंस बहुत सारी दूसरे देशों के पास में जा चुकी थी, दूसरे देशों के कब्जे में, एज अ पीस ट्रीटी। ओके, तो इस तरीके से हिटलर दूसरे देशों पे युद्ध आक्रमण करता गया, एंड he integrated some of the countries, he integrated, or some of the countries he disbanded them। उसने पोलैंड पे हमला किया, और एक्सपेंशन, हिज जो उसका जो एक्सपेंशन का आइडिया था, मींस कि मुझे पूरे यूरोप पे राज करना है, सो दैट आइडिया गॉन रॉन्ग। उसने पोलैंड पे हमला किया, सो दिस इन्वॉल्व्ड इंग्लैंड एंड फ्रांस इन द वॉर। ओके, एंड व्हेन इंग्लैंड एंड फ्रांस गॉट इन्वॉल्व्ड इन द वॉर, okay, then Japan got involved in the war। Okay, when Japan got involved in the war, then USA and Russia got involved in the war, and this is how the second world war started। Okay, how the second world war started by Hitler, for to need resources for the expansion to complete his ambition. Hitler invaded Poland. When he invaded Poland, the supporter of Poland was France and England. They invaded on Germany, and when Germany was invaded, Japan came into the war. When Japan came into the war, then to support France and England, USA and USSR came into the war. So this was all like the Second World War started, and the main reason to start the Second World War was Hitler। Okay, I hope आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा that how Hitler started the Second World War and what was his ideas of expansion। Okay, in next session we will study about the ideology of Hitler and the crimes he made, and was the condition of German after the Second World War, or after the Hitler। Okay, so I hope you are very clear with this topic, so we will meet in our next session. All the best.